दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। यूपी टीजीटी कला विषय के लिए 50 प्रश्नों की श्रृंखला का यह 7वां अंक प्रस्तुत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको पूरी श्रृंखला मिलती रहे। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम सौंदर्य शास्त्र की एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में विवेचना किसने प्रस्तुत की? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, बॉम गार्टन ने। अगला प्रश्न है, 1902 में प्रकाशित पुस्तक एस्थेटिक्स का लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, बेनेदोते क्रोचे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए सहायक होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, इंद्रिय संवेदना। अगला प्रश्न है कि एशियाई कला की अवधारणा की शुरुआत किसने की? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, कुकुजो ओकाकुरा ने। अगला प्रश्न है कि सौंदर्य क्या है? तो यह है ऑप्शन डी, रस निष्पत्ति। अगला प्रश्न है, कला सृजनानुभूति है, किस महान दार्शनिक ने इस तथ्य को स्पष्ट किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, क्रोचे ने। समानुभूति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, थियोडोर लिप्स ने। अगला प्रश्न है, उस पाश्चात्य कला मनीषी का नाम बताइए जिसने कहा था कला हमारे जीवन का अनिवार्य एवं अभिन्न अंग है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, हर्बर्ट रीड। अगला प्रश्न है, किस दार्शनिक का अभिमत है सौंदर्य ही अभिव्यंजना है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, क्रोचे। अगला प्रश्न है, सौंदर्य उद्देश्य विहीन स्वदेशिता है, यह उक्ति किसने दी? तो इसे दिया था ऑप्शन बी, कॉन्ट ने। अगला प्रश्न है, इमैनुअल कांट के सिद्धांत का आधार क्या है? तो यह है ऑप्शन बी, अंतर्ज्ञान। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट का लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, इमैनुअल कांट। द सेंस ऑफ ब्यूटी सौंदर्य शास्त्र की पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जी संतायाना। अगला प्रश्न है, सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है, यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर है बी, इमर्सन। कला सत्य की अनुकृति है, यह कथन किसका है?
तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, प्लेटो। अगला प्रश्न है, कला यथार्थ अनुकृति का अनुकरण है, किसने कहा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, प्लेटो ने। अगला प्रश्न है, अनुकरण ही कला का मूल है, किसने कहा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अरस्तु। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के अनुकृति सिद्धांत के प्रणेता हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अरिस्टाटल। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, भरत। भारतीय सौंदर्य शास्त्र का ध्वनि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, आनंदवर्धन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि कला दमित भावनाओं का परिणाम है, किसने कहा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, फ्रायड ने। किसने कहा था, सोने की अपेक्षा सौंदर्य को देखकर चोर जल्दी भड़कते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, शेक्सपियर। अगला प्रश्न है, कला के सौंदर्यात्मक रसास्वादन के बारे में किसका कथन है कि रोमांटिक कला में अपने विघटन की प्रक्रिया अंतर्निहित होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, हीगल ने। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में शिल्प शब्द का प्रयोग किन कलाओं के लिए किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ललित कला तथा उपयोगी कला के लिए। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है, यह कथन सर्वप्रथम किसका है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अभिनय गुप्त का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रमुख प्रभाववादी कलाकार नहीं माना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जॉर्जेस श्यूरात। अगला प्रश्न है, ऑब्जेक्ट यानी कि ले डेजुनेर एंड फोरेरू, एक फर से ढका हुआ कप, तस्तरी और चम्मच किसने बनाया? तो इसे बनाया था ऑप्शन सी, मेरिट ओपेनहाइम ने। अगला प्रश्न है, कौन सी तकनीक प्रभाववादी चित्रकारों की विशेषता थी लेकिन कभी-कभी प्रभाववादी प्रभावित मूर्ति कला में भी दिखाई देते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ढीले दृश्यमान ब्रश स्ट्रोक। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रभाववादी आंदोलन मुख्यतः किस भौगोलिक स्थान और समयावधि में उभरा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पेरिस में 1886 से 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अमूर्त अभिव्यक्तवाद में ड्रिप पेंटिंग तकनीक के अग्रदूत के रूप में किस कलाकार को जाना जाता है?
तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जैक्सन पोलाक। कौन सी समकालीन कला शैली व्यावसायिक छवियों को ललित कला के साथ संयोजित करने की विशेषता रखती है और एंडी वारहोल जैसे कलाकारों द्वारा लोकप्रिय बनाई गई थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, पॉप आर्ट। अमृता शेरगिल पश्चिमी और पारंपरिक भारतीय कलात्मक तत्वों के सम्मिश्रण वाली किस शैली के लिए जानी जाती हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, आधुनिक भारतीय कला के लिए। किसके आह्वान पर कि घर पर चित्र साधना ना करें, नंदलाल बोस ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए चित्र बनाए थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, भारतीय कला की कौन सी प्रवृत्ति इंस्टॉलेशन और परफॉर्मेंस आर्ट की ओर बदलाव से संबंधित है, जो अक्सर सामाजिक राजनीतिक विषयों पर केंद्रित होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, न्यू मीडिया आर्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी सामग्री आधुनिक भित्ति चित्रकला में सामान्यतः प्रयुक्त नहीं होती है? तो ये है ऑप्शन सी, प्राथमिक बांधने वाले पदार्थ के रूप में ज्वालामुखी चूने का। अगला प्रश्न है, खोई मोम यानी कि लास्ट वैक्स प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, धातु ढलाई। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध आधुनिक सौंदर्य शास्त्री क्लाइव बेल द्वारा प्रतिपादित सिग्निफिकेंट फॉर्म का सिद्धांत उनकी किस प्रसिद्ध कृति में मिलता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, आर्ट। किस आर्टिस्ट ने ग्राफिटी को व्यावसायिक मुख्य धारा में लाने का काम किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कीथ हेरिंग। 5वीं शताब्दी के उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसे भारतीय कला और चित्रकला का स्रोत माना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। अगला प्रश्न है, संकुक ने किस शास्त्र के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या की? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, न्याय शास्त्र। सौंदर्य शास्त्र में इमैनुअल कांट का प्रमुख योगदान यह विचार था कि सौंदर्य है। ऑप्शन डी, सार्वभौमिक रूप से साझा किया गया एक व्यक्तिगत निर्णय। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी सौंदर्य शास्त्र पर ताओवाद के प्रभाव को दर्शाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, आंतरिक शांति और प्रकृति व्यवस्था के साथ सामंजस्य पर बल। अगला प्रश्न सुमेलित करने का है। पहले में अवधारणा है और दूसरे में उसका विवरण है। तो इसको ध्यान से देखिए और इसका जो सही उत्तर होगा वो है कूट, ऑप्शन ए। यानी स्वर्ग और मानव की एकता,
ये इसका जो विवरण है वो है मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य पर बल। इसी प्रकार बी यानी कि सामंजस्य और अंतर, ये विविधता में संतुलन जो कि एकता की ओर ले जाता है। निष्क्रियता और शासन, तो ये संबंधित है प्रकृति असीमित सौंदर्य अभिव्यक्ति की खोज से। मन और वस्तुओं की एकता या कलाकार की भावनाओं का वस्तु के साथ एकीकरण है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न भी सुमेलित करने का है, तो इसको ध्यान से देखिए। इसमें सी है के 6 सिद्धांत है सूची ए में और दूसरा है उसका अर्थ। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। जो ए है ची यू सेंग तुंग, ये है वाइटल मीटर। और कूफा योंग पी, ये जो इसका अर्थ है तूलिका द्वारा अस्थि विशेष का अंकन। और चिंग यिंग वेई की, इसका अर्थ है उचित दृश्य संयोजन। और आखिरी में चुआंग यी मू सी, इसका अर्थ है परंपरा अनुकरण। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार 5 तत्वों वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि और आकाश की सुंदरता का मूल आधार क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, उनका ज्यामितीय आकार। अगला प्रश्न है, आर्थर शोपेनहावर के अनुसार तात्विक इच्छा और मानवीय पीड़ा के संबंध में सौंदर्य चिंतन क्या अद्वितीय भूमिका निभाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यह शुद्ध बोध के माध्यम से मन को इच्छा शक्ति से कुछ समय के लिए मुक्त करता है। किस दार्शनिक ने सौंदर्य अनुभव को इंद्रियगत और तर्कसंगत मानव स्वभाव के सामंजस्य के रूप में महत्व दिया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, फ्रेडरिक सिलर ने। अगला प्रश्न है, पूर्वी सौंदर्य दर्शन के अनुसार किसी कलाकृति में एकता को इसलिए महत्व दिया जाता है क्योंकि इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यह सौंदर्य की अभिभाज्यता और संपूर्णता को संरक्षित करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय कला की किस मूर्ति को उसके होठों पर रहस्यमयी अर्ध मुस्कान के कारण मोनालिसा माना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, दीदारगंज की यक्षी की मूर्ति। अगला और अंतिम प्रश्न है आज के अंक का, अलेक्जेंडर गॉटलीब बामगार्टन को सौंदर्य शास्त्र की निम्नलिखित परिभाषा के लिए जाना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, संवेदी अनुभूति का विज्ञान। तो ये थे कुल 50 प्रश्न। उम्मीद है आपने सारे प्रश्नों को सॉल्व किया होगा। मिलते हैं अगले अंक में 50 नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।